हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशन विद अमित यूट्यूब चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीयूटी 1 के मैथ्स के शिफ्ट वाइज के क्वेश्चन। तो वैसे तो ऑलरेडी आपने ये क्वेश्चन देख लिए होंगे और अदर प्लेटफॉर्म से, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि अप्रोच सबकी डिफरेंट हो सकती है। लाइक और किसी टीचर ने किसी और तरीके से कराया होगा, उसी क्वेश्चन को मैं और तरीके से लाइक अल्ट्रा कैलसी ट्रिक्स लगा के विद अ शॉर्ट टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 462 हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद कुल राशि क्या होगी। तो एक्चुअली हम कुल राशि होती क्या है, मूलधन जो कि 100 प्लस ब्याज। ब्याज 10% से 2 वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बनेगी, 21%। तो एक्चुअल में जो मिश्र धन होगा, जो राशि होगी, अमाउंट होगा, वो 121% होगा। तो 121% का मतलब जो भी मूलधन होगा वो 11 का मल्टीपल जरूर होगा। या तो हम ये तरीका है कि हम 11 का मल्टीपल ढूंढ लें, या फिर हम पहले 21% का मान निकालें, फिर 121% का मान निकालें। तो 11 का मल्टीपल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो 2 और 6 8 और 6 और 2 8, तो पहला 11 का मल्टीपल है। दूसरा 2 और 6 8 9 और 2 11, तो दूसरा 11 का मल्टीपल नहीं है। तीसरा देखते हैं, 2 और 6 8 और 7 और दोनों, तीसरा भी नहीं है। और 2 और 6 8 और 2 10, चौथा भी नहीं। तो पहला ही क्वेश्चन सही है। तो ये इससे क्या होगा कि क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड में ही हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कम से कम 1 मिनट तो लग ही जाएगा अगर हम इसको डिवाइड करने में चलेंगे। तो ठीक है, फिर चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है 7 अंकों की संख्या 24 से विभाज्य है, तो a प्लस बी का न्यूनतम मान। तो यहाँ पे 24 से डिवाइड करने पर a प्लस बी का न्यूनतम मान पूछा है। तो सबसे पहले 24 से कटने के लिए दो संख्याओं से कटना जरूरी है, एक तो 8 और एक 3। तो 8 के कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो 3 डिजिट में अगर हमें न्यूनतम लेना है तो बी के न्यून दो मान एक्चुअल में हो सकते हैं, एक तो 0 और एक 8, लेकिन बोला न्यूनतम किया तो न्यूनतम में हम 0 लेंगे। तो अगर हम बी की जगह पे 0 ले लें, 4 6 1 4 8 0। अब 3 से कटने के लिए डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 और 8 12, 12 कट जाएगा। और यहाँ पे 6 और 4 10 और 4 14। 14 कितना हो जाएगा, 14 में अगर 1 जोड़ देंगे 15, तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, 1। तो ए प्लस बी का न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, तीन संख्याएं 4 13 9 के अनुपात में है, एलसीएम 6084 है, तो एचसीएफ ज्ञात की। तो एक्चुअल में जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, सॉरी, एलसीएम होता है वो होता है एचसीएफ इंटू जो भी मल्टीप्लाई ऑफ नंबर। लाइक 3 संख्या है तो ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम में हमें तीनों संख्याओं का मल्टीपल करके डिवाइड करना होगा। तो चलिए एचसीएफ बराबर आ जाएगा 6084 अपॉन
4 गुणा 13 गुणा 9 से काट देते हैं इसको। 9 छकी 54 और 6 8 9 7 63 5 4 9 छकी 54 बट्टे बचा गया 4 गुणा 13। इसको हम 13 से काट के देख लेते हैं। तो 13 छक्कू 52 सॉरी 13 पंजे 65 और 2 6 13 दूनी 52 बट्टे 4। तो अब भी 4 बची है, तो यहाँ पे ऑप्शन कितना जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं का योग 27 है और गुणनफल 170 है, तो धनात्मक अंतर क्या है। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हम इक्वेशन से जाएं लाइक a प्लस बी 27 और गुणा a इंटू बी 170। तो हम अज्यूम कर सकते हैं, सॉरी 27 170 किस किस का मल्टीपल होता है 17 और 10 का, तो 17 और 10 27 हो जाएगा। तो इनका डिफरेंस पूछा है, तो 17 माइनस 10 बराबर 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, समचतुर्भुज का परिमाप 100, एक विकर्ण 14 है, तो दूसरा विकर्ण पूछा है। तो एक्चुअल में जो समचतुर्भुज होगा वो इस तरीके से है, इसका एक डायमीटर दे रखा है 14। परिमाप समचतुर्भुज की परिमाप क्या होता है 4a बराबर 100, a बराबर 25, तो एक वजह इसकी आ गई 25, मतलब 25 25 सभी बजाय हो जाएंगे। इसका विकर्ण दे रखा है 14, अगर पूरा विकर्ण 14 तो आधा कितना हो जाएगा 7, और ये 25 ये 7, 25 7 का ट्रिपल एड कितना हो जाएगा 24, आधा विकर्ण 24 है तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, उसमें 27 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं, तो इकाई अंक क्या है। तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो जो भी संख्या होगी वो 9 से डिविजिबल होगी, क्योंकि अंकों का योग अगर 9 है तो वो 9 से डिविजिबल ज़रूर होगी। लाइक 9 से डिविजिबल दो अंकों की संख्या 18, अगर 18 में हम 27 जोड़ेंगे तो 45, इनकरेक्ट हो जाएगा। 18 27 27 में अगर 27 जोड़ें तो 54, इसके अंक पलटेंगे नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अब आ जाते हैं 36 में अगर 27 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा, तो इसके अंक पलट गए, तो संख्या की इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मशीन के 10 मूल्य में 10% ह्रास होता है, तो 2 वर्ष बाद मूल्य राशि। तो अगर कोई भी मूल्य 10% से घट रहा है, सक्सेसिव लग जाएगा इसमें 2 साल, तो -10 और प्लस के 1, तो -20 और 1 -19, इसका मतलब 19% से उसका मूल्य घट जाएगा। सबसे बड़ा अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात के लिए ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चारों संख्याओं को देखते हैं। जैसे 7/11 प्लस 7 18 हो जाएगा, 3/5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 5/13 4/11। तो इन्हें पॉइंट में करके देख लेते हैं। जैसे 18 का 7 में देंगे तो पॉइंट 18 3 54, 18 3 54
पॉइंट 16, 18 अट्ठे 144, 16, 18 अट्ठे 144, इसको काटेंगे तो 37, 375.375, इसको काटेंगे हम 13 39.11, 13 अट्ठे 104, 6 जीरो और 13 चौको 52, यह काटेंगे तो 11 33, 7 जीरो, 11 छक्के 66। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 7/18, 7/18 का मतलब 7/11, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2 घंटियाँ 17, 64, 22, 28 के अंतराल पर बजती हैं, तो फिर एक साथ कब बजेंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1764 और 2268 का एलसीएम, क्योंकि जो भी इनका एलसीएम आएगी वो एक ऐसी संख्या आएगी जो इन दोनों को एक साथ टाइम पर मर्ज करेगी। तो 1764 और इनमें एलसीएम लेंगे तो इनके फैक्टर क्या होंगे? ये दोनों 18 से अगर हम लेंगे तो कितना कितना बचेगा? 18 नमा 162, बचे 14, 18 बचे 144, 18 144 और 18 एक 18, 4 6, 18 दूनी 36, 18 छक्के 108 गुणा 14, 14 सत्ते 98 और 14 नंबर। ठीक है, अभी यहाँ से 14 और आ जाएगा तो बचा क्या? 7 और गुणा 9, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो अगर इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि हम यूनिट डिजिट देख लें, तो यूनिट डिजिट सबके अलग अलग, इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 8 है और इसका 4, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट आएगा वो सेकंड में ही आएगा। तो 9 7 63, 3 चौके 12, 2 2 8 16, तो 6 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। निम्न में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है? तो 6 से विभाज्य के लिए सबसे पहले 2 से विभाज्य होनी पड़ेगी। सबसे पहले 2 से और 3 से डिवाइड होनी पड़ेगी, तो ये तो 2 से ही डिवाइड नहीं, 3 से तो क्या ही होगा। इसको देखेंगे तो 8 और 1 9, 9 4 5 9 और 2, तो ये 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये नहीं होगी। 6 4 6, 5 और 3 8, 8 और 8 16, ये भी नहीं होगी। 7 और 3 10 और 5 15 और तो बचा ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 28,962 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो व्यास, तो एक्चुअल में गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लेटरल सरफेस एरिया LSA होता है 4 पाई r², तो 4 × पाई का मान 22/7 r², इसका मान दे रखा है 28,962। 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 6 16, 0.5,
निकटतम पूछा है तो पॉइंट को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। पॉइंट को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक तो बचा क्या 22/7 गुणा आर स्क्वायर, तो 22 इसके बट्टे में चला जाएगा, 7 इसके मल्टीप्लाई में बराबर आर स्क्वायर। तो 22 से अगर हम इसको काटेंगे तो 22 या 66 और 6 4 और 22 दूनी 44, 20 जीरो और 22 नंबर 198, तो लगभग 9 बार चला जाएगा और गुणा 7। ये क्या बराबर कितना है 9 7 63 की 3 हासिल 6 7 दूनी 14 और 6 20 की 0 हासिल 2 7 या 21 और 2 23 3 2303। इसके निकट में स्क्वायर किसका होता है 2304 होता है जो कि 48 का होता है। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई 48। लेकिन पूछा क्या डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा इसका 2 ना 96 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ए और बी का निवेश 5:7 है। 4 महीने बाद सी ए के निवेश के बराबर धन से जुड़ता है। कुल लाभ 92,000 है। बी प्लस सी का हिस्सा क्या है। तो 3 इन्वेस्टर हैं ए बी और सी। ए और बी 5:7 में इन्वेस्ट करते हैं और ये 1 वर्ष करते हैं तो टोटल 12 महीने। ये दोनों तो 12 महीने होंगे, लेकिन सी 4 महीने बाद आता है तो सी सिर्फ 8 महीने इन्वेस्ट करेगा और ए के बराबर कर रहा है। तो ए के बराबर कितना 5, तो 4 कॉमन है तो 4 काट लेंगे तो यहाँ 4 कट जाएगा तो बचेगा कितना 15, यहाँ कितना बचेगा 21, यहाँ कितना बचेगा 10। और पूछ क्या रहा है बी प्लस सी। बी प्लस सी कितना है 31 रेशियो, तो जो भी आएगा वो 31 का मल्टीपल होगा। तो 31 एक 31 और 18 186, ये नहीं घटेगा 31 दूनी 62, सॉरी 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 ये भी कट सकता है पहला 31 एक 31 50 18, तो ये हो सकता है। तो ये भी हो सकता है और 31 दूनी 62 और ये तो नहीं हो सकता 31 दूनी 62 4 8, ये भी नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, तो फिर इसको करना पड़ेगा 31 और 15 46, इसकी वैल्यू 92,000 है, एक की वैल्यू 2,000, 31 की वैल्यू 62 आया। ऑप्शन बी ही करेक्ट है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। प्रत्येक में से 6 घटाने पर अनुपात 1:2 हो जाता है, तो मूल अंतर क्या। तो दो संख्याएं हैं 3 और 5 के रेशियो में, प्रत्येक में से 6 घटाना है और इक्वलेंट रेशियो हो जाता है 1:2। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए। तो 3 दूनी 6 और 5 एकन 5, तो 6 माइनस 5 1, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी इनका मल्टीप्लाई और डिफरेंस। 6 दूनी 12 और 6 एकन 6, तो 12 में से 6 गए तो 6, तो 1 का मान 6, 3 का मान कितना हो जाएगा 18, तो 5 का मान कितना हो जाएगा 30। तो दोनों संख्या आ गई 18 30, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा 18 में से 30 गए तो 12, तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, प्रथम 15 संख्याओं का औसत 82 है। एक संख्या हटाने पर औसत 6 कम हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि 15 संख्याओं का एवरेज 82 है और -14 संख्याओं का
कितना रह जाएगा अगर 6 औसत घट जाएगा तो 76। एक तो ये तरीका है। वैसे यहाँ से हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं इसको। तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा यूनिट डिजिट, और 6 चक्कू 24, तो 4 आएगा। तो जो भी होगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। तो 6 एक ही यूनिट डिजिट है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर जो भी जाएगा वो औसत 6 कम करेगा, तो वो 82 से तो ज़्यादा ही एवरेज वाला होगा। तो मतलब उसका 82 तो होगा ही होगा, और उससे ज़्यादा कितना होगा, तो 6 कम कर रहा है कितनों का। अपना तो 82 कम कर दिया, तो 14 लोगों का 6 और कम कर रहा है। तो वो 84 और जुड़ेगा। तो ये टोटल 4 और 2 6, और 8 और 8 16। तो 166 होगा, जिसका जो औसत है वो होगा जिससे 6 कम हो जाएगा। एक्स वाई जेड मिलकर टंकी 8 घंटे में भरते हैं। 3 घंटे बाद जेड वन एक्स प्लस वाई शेष टंकी 10 घंटे में भरते हैं। जेड अकेले कितने टाइम में भरेगा? तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अगर 8 घंटे में भर रहा है और जेड को बंद कर दिया जाए, तो एक्स प्लस वाई शेष टंकी को 10 घंटे में भरेगा। तो अगर एक्स प्लस वाई प्लस अगर जेड ही काम करते तो 3 घंटे तो कर लिए, तो बचे 5 घंटे में उस काम को पूरा कर देते। लेकिन उसको सिर्फ एक्स और वाई कर रहे हैं, तो कितना टाइम ले रहे हैं, 10 घंटे। तो एलसीएम 10, उनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और 1। एक्स वाई की एफिशिएंसी 1 है और जेड की एफिशिएंसी 1 है। अभी तो टोटल 2 है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 इंटू सॉरी 8 इंटू 2, क्योंकि 8 घंटे में भर रहा है और 2 की एफिशिएंसी से। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 16। तो बट्टे जेड की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो जेड अगर अकेला इसको भरेगा तो 16 घंटे ले लेगा। यही ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट। एक ट्रेन 180 मीटर ट्रेन 72 किलोमीटर की चाल से 350 मीटर पुल पार करती है, तो कितना समय में पार करती है? तो 180 मीटर लंबी ट्रेन है और वो 350 मीटर लंबे पुल को 72 की चाल से पार करेगी। तो 72 को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 चौको 72, 4 पंजे 20। तो ये कितना आ जाएगा, 530/20। 20 से काटेंगे तो 26.5 सेकेंड। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में एसआई 1320 है, तो मूलधन क्या है? 20% की दर से 3 वर्षों में टोटल ब्याज 60%। 60% की वैल्यू 1320 है। कितना है, 0 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आम 600 रुपये पर बॉक्स है, पहले 10% वृद्धि, फिर बड़ी कीमत पर 15% की छूट, तो अंतिम कीमत क्या है? तो अगर वो आम का कोई बॉक्स 600 रुपये में खरीदता है, उस पर 10% वृद्धि होती है, तो 11/10। 15% की छूट देता है, तो 17/20। 15% का मतलब 85/100। 17/20। तो जो भी आएगा वो 11 का मल्टीपल तो जरूरी होगा, और 17 का भी मल्टीपल होगा, और 6 का भी मल्टीपल होगा। तो हम 6 का देख सकते हैं। 6 का मल्टीपल में
6 का मल्टीपल मतलब 3 का मल्टीपल, तो 5 और 1 6 और 1 6 और 6 12, तो 12 3 से कटेगा, तो पहला हो सकता है। 5 और 4 9 और 1 10, भी नहीं हो सकता। 5 और 5 10 और 1 11, ये नहीं हो सकता। 5 और 7 12 और 1 13, ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। वस्तु 15% लाभ पर बेची यदि 10% कम में खरीदी होती, 126 कम में बेची जाती तो 20% लाभ होता, क्रय मूल्य क्या है? तो अगर किसी वस्तु का सीपी 100 है और उसको 15% लाभ पर बेचा जाता है तो 115 उसका एसपी हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि 126 कम में बेची जाती, 10% कम में खरीदी होती और 126 कम में बेची जाती तो 20% का लाभ होता। तो अगर हम 10% कम में खरीदेंगे तो इसको 90 में खरीदेंगे और 90 पे 120% का लाभ होगा तो 108 हो जाएगा। तो पहले के क्रय मूल्य से कितने कम में बेची हमने? 7। 7 की ही वैल्यू 126 है, तो कितना जाएगा? 7 एकन 7 और 7 से 7, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1800। ऑप्शन डी। 150 रुपये मंथ स्ट्रीमिंग प्लान, 12 मंथ के प्लान पर 15% का डिस्काउंट है। मासिक भुगतान की तुलना में वार्षिक बचत क्या है? तो अगर हम पर महीने कोई भी स्ट्रीमिंग प्लान लेते हैं तो वो 150 रुपये का मिलेगा, जो कि 12 साल में उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 150 गुणा 12, उसका प्राइस हो जाएगा 1800। और अगर हम साल का प्लान खरीदेंगे 1800 रुपये का, तो इस पे हमें 15% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका 15% का डिस्काउंट निकाल लेंगे। 15 गुणा 18 हो जाएगा 15 135 का डबल 270, 270 रुपये का ही इसकी बचत हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट। व्यक्ति की वर्तमान आयु पुत्र की आयु की दोगुनी से 4 वर्ष अधिक है, तो 6 वर्ष बाद योग 58 है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? तो अगर एक व्यक्ति की वर्तमान आयु है वो पुत्र की आयु के, जो अगर जैसे मान लें मैन की आयु है वो पुत्र की आयु मतलब सन की आयु की 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है, और कह रहा है 6 वर्ष बाद इन दोनों का योग 58 हो जाएगा। तो अगर 6 वर्ष बाद 58 हो जाएगा तो 6 वर्ष पहले कितना होगा? 6 वर्ष का मतलब दोनों का 12, 6 और 6 घट जाएगा तो दोनों का योग 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? 46 होगा एट प्रेजेंट। अगर हम इसमें से 4 और घटा दें तो मैन और इनका रेशियो आ जाएगा, मैन और सन। तो अगर 46 में से 4 घटाएंगे तो 42, तो 42 मैन और सन का रेशियो का 2:1 में हो जाएगा 42। तो 2:1 का मतलब 3 की वैल्यू 42 है। तो पूछी किसकी? सन की। तो सन का कितना है? 1, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1400। तो जो पुत्र की वर्तमान आयु वही कितनी हो जाएगी? 1400। ऑप्शन बी करेक्ट। 2 नल टंकी को 2 हावर 37 घंटे और 37 आवर्स में भरते हैं, तीसरा 37 में खाली कर देता है, तो सभी 7 खोलने पर आधी टंकी कितने टाइम में भरेगी? तो 2 टंकी है, ए भी 2 घंटे में, बी इसको 37 घंटे में बढ़ती है और सी 37 घंटे में खाली करती है। तो ये दोनों तो कट जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि इतना 37 भरेगा बी, जितना ही 37 सी खाली कर देगा। भरेगा कितना? बी ए 2 में, तो उसका एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। और 2 को 2 का आधा, आधी टंकी भरनी है, तो 1 भरनी है। 1 को भरने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा। ऑप्शन डी करेक्ट।
7,000 रुपये में माइक्रोवेव ट्रांसपोर्ट, 4,000 रुपये रिपेयरिंग, 600 रुपये सॉरी 400 रुपये में ट्रांसपोर्ट और 600 रुपये में रिपेयर, 9800 रुपये में उसको बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट कितना है, परसेंटेज प्रॉफिट। अगर उसका CP 7,000 है प्लस 400 रुपये उसकी ट्रांसपोर्ट में और 600 रुपये की रिपेयरिंग में खर्च हो जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 9800, तो ये टोटल कितना है 8,000 रुपये। अगर 8,000 रुपये में उसको टोटल खर्चा हुआ खरीदने का, 9800 में बेच दिया, तो 1800 का प्रॉफिट हो गया। कितने पर? 8,000 पर बड़ा 100, 8 से इसको काटेंगे तो 22.5%। वैसे भी अगर हम इसको काटेंगे तो 9 तो है इसमें, 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, ये 8 है, ये 7 है, 5 और 2 7 होते हैं 10। पी क्यू तक 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और वापस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। फुल टाइम उसको 3 घंटे लगता है। तो पी और क्यू के बीच की दूरी क्या? तो पी अगर 5 की स्पीड से पी से क्यू 5 की स्पीड से जाता है, क्यू से पी वापस लौट के 10 की स्पीड पर आता है, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? एवरेज स्पीड का मान कितना होता है? 2 इंटू ए इंटू पी अपॉन ए प्लस पी इंटू टाइम। टाइम कितना है? 3। तो 2 इंटू ए का मान कितना? 5, बी 10 बट्टे 10 और 1 15 और गुणा 3, 3 से 5, 5 से 5, 10 दूनी 20। पी से क्यू के बीच की दूरी 20 नहीं आएगी, इसका आधा आएगी। यहाँ पर 2 दोनों तरफ की स्पीड हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन ए है। दोनों त्रिभुज की भुजाओं का योग 18 अधिकतम संभव क्षेत्रफल, ये क्या होगा? चलिए नेक्स्ट कर। 8 लड़कों का औसत 56 है, 4 लड़कियों का औसत 80 है, सभी 12 का औसत 8 का एवरेज 56 है और 4 का एवरेज 80 है, तो इनका रेशियो ले सकते हैं हम 2:1। तो अगर हम इसको गुणा करें तो एक्चुअल में ये 80 है कितना? 56 प्लस 24 है, तो 56 तो इसका है ही है, प्लस 24 ज़्यादा है, तो 1 का मल्टीपल 24 और तीनों में बटेगा 2 + 1, 3 8 24, तो 56 और 8 64 आ जाएगा 12 के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो ये हो गए 7 मई 2024 शिफ्ट 1 की 30 मैथ्स के क्वेश्चन। तो चलिए क्लोज करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें और शेयर करें। मैं अभी रीजनिंग के क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ, तो जो भी अगर आपको फीडबैक देना हो वो आप कमेंट में दे सकते हो। तो थैंक यू।